चुना, जो गरीब नवाज को उठाने की कोशिश किया उठ गया, और वो धरती पर आज भी आबाद है इंशाअल्लाह क़यामत तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है अजमेर शरीफ से। मेरे अजीज दोस्तों, जैसा कि आप लोग इसको जानते हैं कि इसने अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर केस किया है, और ये हिंदू संगठन खुदाई की मांग कर रहे हैं और अपना हिंदू मंदिर बता रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये सारी खबरें आपको मालूम है, लेकिन अब ये सोशल मीडिया पर खबर खूब वायरल है कि जिसने विष्णु गुप्ता ने जिसने मुकदमा दर्ज करवाया है और जिसने ये केस किया है, उसके बेटे को कैंसर हुआ है। तो मेरे अजीज दोस्तों, क्या खबर है, क्या इस खबर की सच्चाई है, वो पूरी खबर हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे अजीज दोस्तों, एक खबर सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, सब पर यह चलाई जा रही है कि विष्णु गुप्ता के बेटे को कैंसर हुआ है और वो कैंसर से पीड़ित है। मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खबर बिल्कुल फेक है और इस खबर की कोई भी सच्चाई नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत सारे लोग व्यू पाने के चक्कर में इस तरीके की खबरें और इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अदरी साहब का भी बहुत बड़ा बयान आ गया है, और मुफ्ती साहब ने भी क्या कहा है, आप उनका ये पूरा वीडियो देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए देखते हैं ये पूरा बयान। कि अगर वो हाथ लगाकर मस्जिदों को उखाड़ना फेंकना इसको अपनी ताकत का जरिया समझते हैं तो समझ लो थोड़े दिन की बात। अगर इसी का नाम ताकत है कि इबादत गाहों को मिसमार करके ताकत के तख्त को बिठाया जाए, तो याद रखना बढ़ते 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 तुम्हारा नशा कहीं तुम्हें फिरौन ना बना दे। और अगर फिरौन बन गए तो इंतजार करो, अल्लाह ताला बड़े बड़े फिरौनों को सिर्फ पानी से हिलाक करता है। बहुत बड़े बड़े नमरूदों को अल्लाह ताला मच्छर से हिलाक करता है। वो अबरहा भी तो आया था जो काबा ढाने के लिए आया था, हाथियों का लश्कर लेकर आया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? पूरा हाथियों की फौज लेकर आया था काबे को ढाने के लिए। हुआ क्या? काबा को ढाने के लिए इतनी खतरनाक फौज थी और मक्का वालों में लड़ने की उतनी ताकत नहीं थी। अल्लाह करीम ने अबाबील चिड़ियों की एक फौज को भेजा। हाथी कहां और चिड़िया कहां? कोई मुकाबला होता है? कोई मुकाबला है? तस्वुर में नहीं आता। लेकिन रब तबारक व तआला का एक दस्तूर है, बड़ी बड़ी ताकतों को छोटी ताकतों से हिलाक करता है। छोटी छोटी सी चिड़ियाएं एक हाथ में तुम्हारे आ जाए, एक चोंच में और दो पांव में कंकरियां लेकर आती थी, ऊपर से सिर्फ वो कंकरियां गिराती, हाथियों के पेट फट जाते और आग लग जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत का ये मुशाहिदा, कुव्वत का एक हल्का सा इजहार जो मक्का की उन वादियों में हुआ, मिना, और अल्लाह ताला फरमाता है फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। अल्लाह ने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाई हुई मुर्गी होती है, नोच नोच करके खाकर छोड़ी हुई मुर्गी हो। पूरी फौज की हालत ऐसी हो गई थी। काबा मुकर्रमा को ढाने के लिए आए, तब अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को किस तरह से नीस्तो नाबूद फरमाया। हमें यकीन है मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला वो अबाबील भेजने वाला मौला आज भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। वो हई और कय्यूम है, हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन तुम्हारा इम्तिहान होता रहेगा, तुम्हारा इम्तिहान होता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए मदद आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बैठ करके मदीने में दुआएं करते थे। नहीं, अमल के मैदान में उतरे भी हैं। सहाबा ने भूख और प्यास बर्दाश्त की है। कितने कितने दिनों तक वो एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते थे। पैबंद लगे कपड़े। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हम तो एक जंग से ऐसे वापस आए थे कि हमारे पांव के पूरे नाखून उखड़ गए थे, पांव के नाखून उखड़ गए। खंदक के मैदान में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से खंदक खोदते रहे और पेट पर पत्थर बांधना, ये सब मशक्कतें, स्ट्रगल किया है। फिर अल्लाह से ये दुआ किया, मौला तू अपनी मदद भेज दे,
तो अपने रहम करम की बारिशें बरसा, और हम यहां मस्त खा पी करके फिर दुआ करते हैं मदद आ जाए। तुमने मेहनत कौन सी की, कौन सी मशक्कत की? मेरे अजीजों, अगर मेहनत और मशक्कत मैदान में उतर कर करने का मौका नहीं है तो इबादतें तो करो अपनी पूरी, अपनी नमाजें तो कंप्लीट कर लो और अल्लाह को राजी करो। अपने गुनाहों से अगर वो गजबनाक है तो तौबा करो। और जाते जाते ये बात भी मैं अर्ज करूंगा कि आज जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये खेल तमाशा है, एक बात याद रखना, किसी मस्जिद के खत्म हो जाने से या मोमिन के किसी के हार जाने से ईमान कभी हारता नहीं है। ईमान हमेशा जीतता है। थोड़ी देर की तकलीफ तो मोमिन को हो सकती है, लेकिन उसके साथ ईमान है तो हमेशा सर बुलंद है। इससे बड़ी कोई कामयाबी क्या है? हमने देखा है करबला की तारीख में जीता कौन है? दुनिया की नजर में, उस वक्त की मीडिया की नजर में, उस वक्त के जो कुत्ते होंगे उनकी नजर में यजीद जीता होगा। लेकिन कयामत तक हर मोमिन कहता है बादशाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। ईमान की जीत हमेशा है, अगरचे वो टुकड़ों में बदल जाए, अगरचे वो 1000 टुकड़ों में हो जाए। आज भी फरेरा लहरा रहा है तो हुसैन आजम का लहरा रहा है। इसीलिए याद रखो, सिर्फ तख्त पे चढ़कर बैठने का नाम जीत नहीं है। अभी अभी इलेक्शन भी गुजरा, कुछ लोग नर्वस होंगे कि हम हार गए। अगर वो ईमान वाले हैं, सच्चे ईमान वाले हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए जीत और हार सिर्फ तख्त हासिल करने का नाम नहीं है, दिलों पर हुकूमत करने का नाम जीत है। और आज 800 साल गुजर गए, हिंदल वली सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज की हुकूमत हम सब पर कायम है। किस बात की हुकूमत है? ये दिलों की हुकूमत है। और वहां जो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है वो अपने हाथों को बचा ले, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। और अब ताला से जंग करने के लिए तैयार हो? अल्लाह के वली से मुकाबला करना चाहते हो? अल्लाह के वली को छूना चाहते हो? रब ताला फरमाता है जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है उसे मैं अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। है किसी की हिम्मत और ताकत अल्लाह से जंग करने की? तो जो ये चाहते हैं कीड़े मकोड़ों की मौत मरोगे, इससे भी खतरनाक जलील होकर मर जाओगे। अजमेर मोहल्ला ये सिर्फ और सिर्फ एक धरती का नाम नहीं है, अल्लाह के वली की आबाद की हुई मुकद्दस जमीन है। और हम सुन्नियों का की आस्था ऐसे है, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया भर में जहां दुआएं कबूल होती हैं उन जगहों में से एक जगह का नाम अजमेर मोहल्ला है, जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। हम अपनी आस्था ही नहीं रखते मेरे अजीजों, अपनी जान भी हाजिर है गरीब नवाज के कदमों के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रक्षक, ये लोग अगर ये समझते हैं कि मुसलमान बिखर गए हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं, कोई सियासत नहीं, और हम जिसको चाहें आक्रमण करके खत्म कर दें, हो सकता है हम सबको मार डालो तुम्हारी ताकत के जरिए, लेकिन वो गरीब नवाज है। अपने बाप दादाओं की तारीख याद रखना, पूछना, जो गरीब नवाज को उठाने की कोशिश किया उठ गया, और वो धरती पर आज भी आबाद है। इंशाअल्लाह क़यामत तक अजमेर मोहल्ला चमकता रहेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने से जो फैज बटता है, अपने और गैर सब वहां से फायदा उठाते हैं। सब लोगों को दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो मुफ्ती साहब का देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाअल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।